सब कह रहे हैं इस सरकार के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कौन मुसलमान दब के जी रहा है? सब स्वतंत्र से जी रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। कौन? हम भी तो एक मुसलमान है, हमें तो कोई नहीं परेशान कर रहा है। जब गलत करोगे तो होगा, हम आपको छेड़ेंगे, आप हमें जाहिर सी बात छेड़ोगे। एक होता है ना जातवाद वाला, मुसलमान का ये मसीहत, मुसलमान की तरफ भाग चलो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो आज देखिए कॉलोनी दी गई है, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दी गई है, हिंदू मुसलमान देगा, सबको मिली। कोई ऐसा मुसलमान नहीं ये नहीं कह सकता कि मुझे कॉलोनी नहीं दी, हिंदू को ही पहचान के दी गई हो, दोनों तबके को दी गई है। तेजस्वी नौमा पास बड़का बैल है, वो शुद्ध मुंह बात नहीं कर सकता, वो बैल है। आरजेडी के किसी भी आप कार्यकर्ता को देख लीजिए, उसका शरीर साबुत नहीं मिलेगा। या तो उसके यहाँ गोली लगा हुआ है, या कोई हाथ बम से फटा हुआ है, या कहीं पर गोली या फिर छर्रे का निशान मिलेगा। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हमारा नाम ज़ियाउल अंसारी है। क्या लगता है अंसारी साहब 2024 में किसकी सरकार है? मोदी। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? काम किया है, पूरा मुसलमान समुदाय को दबाने का काम किया है। ये गलत बात है। गलत बात है। गलत बात है। कौन मुसलमान मारा जा रहा है? कौन किसके ऊपर पड़ता ना हो रही है बताइए? सब बीजेपी सरकार में जो हो रहा है सही हो रहा है। सिर्फ गुंडों के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, यही सरकार में तो गुंडे राज खत्म हुए। हम तो यूपी से हैं, राहुल गांधी के क्षेत्र से हैं, अमेठी से हैं। अमेठी से हैं, खास अमेठी से हैं हम। क्या लग रहा है अमेठी का माहौल क्या है इस बार? स्मृति दीदी आएंगी। कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं है आप लोग भाजपा? कार्यकर्ता नहीं है। ये अभी नूह मेवात की घटना हुई, उससे पहले अतीक की घटना हुई। सब कह रहे हैं इस सरकार के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कौन मुसलमान दब के जी रहा है? सब स्वतंत्र से जी रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। कौन? हम भी तो एक मुसलमान है, हमें तो कोई नहीं परेशान कर रहा है। जब गलत करोगे तो होगा, हम आपको छेड़ेंगे, आप हमें जाहिर सी बात छेड़ोगे। छेड़ना बंद कर दो, बस छेड़ना बंद कर दो, बात खत्म है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है कह रहे हैं इस सरकार के अंदर। अरे तो काम भी तो हो रहा है, हैं? महंगाई का आज देखिए पूरे ऑल इंडिया में रोड देखिए एक नंबर की, और ये कहीं जाम नहीं लग रहा है, नहीं कहीं कुछ लग रहा है, सब एकदम ट्रैफिक नहीं लग रहा है, डबल लाइन हो गई है, हैं? कहीं एक ट्रेनें 12-12, 24-24 घंटे लेट होते। आज का टाइम है, राइट टाइम आ रही है ट्रेनें। ये मोदी ही राज में हुआ है ना, कांग्रेस में तो कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस में सिर्फ दलाली हुई है और कुछ नहीं हुआ है। आप चूंकि बातों से लग रहा है कि मोदी जी को वोट करेंगे, मोदी जी को वोट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो मोदी जी के वोटर्स को राक्षस कहा है सुरजेवाला जी ने। कौन? सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। अरे उनको हमको जानते ही नहीं, उनको हम तो खुद राक्षस होगा, उसको हम जानते ही नहीं है कौन है ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं। खत्म है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी को जो वोट दे रहा है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अच्छा, ऐसे ही 2027 में योगी जी फिर आएंगे दोबारा लौट के, और 2024 तो पक्का है, मोदी जी फिर बैठेंगे। देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ 2024 में मोदी जी ही आएंगे, दोबारा पीएम मोदी जी ही बनेंगे। चलिए, आप अमेठी से हैं तो थोड़ी बात अमेठी की भी कर लेते हैं। अमेठी को लेके एक सर्वे हुआ कुछ दिनों पहले इंडिया टीवी वगैरह का, तो उन्होंने कहा कि इंडिया टीवी का सर्वे ये बता रहा है कि अब की राहुल गांधी को दोबारा अमेठी की जनता स्वीकार करेगी और अमेठी स्मृति ईरानी हारेंगी। राहुल गांधी ने क्या किया ये बताइए अमेठी में? ना अमेठी, खास हम अमेठी प्रॉपर के रहने वाले हैं, ना उन्होंने ओवर ब्रिज दिया, ना बाईपास दिया है। पास ये कहा जा रहा था बनेगा, किसके सरकार में बना? मोदी जी की सरकार में बना ना। अगर आज विकास हो रहा है तो मोदी जी के राज में हो रहा है, और किसी के राज में नहीं हो रहा है। स्मृति ईरानी के लिए ये आरोप लगाए, जाम खत्म हो गया है, ना के बराबर हो गया है। ये मोदी योगी की देन है, बाकी कांग्रेस वालों कुछ नहीं। कांग्रेस वालों ने सिर्फ 70 साल खाया, लूटा, बैंक बैलेंस किया बस। अमेठी की जनता राहुल गांधी को बड़ा प्यार करती है, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि राहुल गांधी को हरवा के गलत काम। फिर हारेंगे ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात तो लड़ेंगे ही नहीं, फिर वायनाड जाएंगे, वायनाड से ही उनकी फिक्स है। देखिए कांग्रेस कौन उतारता है, जो भी उतारेगा, चाहे जो आएगा, चाहे सोनिया आएंगी, चाहे प्रियंका आएंगी, हार का ही सामना करना पड़ेगा। हार का ही सामना करना। ऐसा क्या कर दिया स्मृति ईरानी ने पिछले 5 साल में? बहुत विकास किया, बहुत विकास किया है। अमेठी में 24 घंटे 24 आवर बिजली है। कांग्रेस सरकार में कहा था, सिर्फ लिखित में था, 16 घंटा आए, उसके बाद आए ही ना। ये योगी और मोदी के राज में हुआ ना, 24 आवर बिजली।
अमेठी में विकास वगैरह हो रहा है, रोजगार वगैरह के अवसर है कुछ? बहुत हैं। अमेठी की जनता खुशहाल है, और क्या चाहिए हम लोग को? रोड, पानी, सड़क यही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं सरकार से। सब अच्छे से चल रहा है। अब महंगाई तो हर सरकार में बढ़ी है, ऐसा नहीं है महंगाई, उसी हिसाब से आमदनी भी तो है महंगाई। एक और बात बताइए मुझे, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उनका ये मानना है कि इस वक्त में जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, उसके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। वो खुद दोगला है, उनका क्या बताया जाए? वो खुद सही है नहीं, वो बस सिर्फ मुसलमानों को वोट बरगला कर ये करना चाहते हैं कि अपनी तरफ करना चाहिए, मुसलमानों का मसीहा बनना चाहते हैं बस, बाकी और कुछ है नहीं। वो ख़त्म है, वो हैदराबाद में रहे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये जो इंडिया अलायंस बना है, जिसमें आपके यूपी के अखिलेश यादव जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, दिल्ली के केजरीवाल साहब भी हैं, ममता बनर्जी साहब हैं, सब अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं, तो उस तरफ जाएगा अल्पसंख्यक या इस तरफ आएगा अल्पसंख्यक? बीजेपी की ही तरफ आएगा अल्पसंख्यक। जो पढ़ा लिखा है तबका जो भी है मुसलमान समाज का, वो बीजेपी को ही वोट करेगा। अब भाई बहुत से ऐसे गरीब हैं, उनको बहका दिया जाए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो भाई एक होता है ना जातवाद वाला, मुसलमान का ये मसीहत, मुसलमान की तरफ भाग चलो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो आज देखिए कॉलोनी दी गई है, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दी गई है, हिंदू मुसलमान देखा सबको मिली। कोई ऐसा मुसलमान नहीं ये नहीं कह सकता कि मुझे कॉलोनी नहीं दी, हिंदू को ही पहचान के दी गई हो, दोनों तबके को दी गई है। उसमें दोनों क्या तीन हैं, वो भीम आर्मी वाले कहते हैं है ही नहीं हम हिंदू हैं, तो उनको भी तो मिली है कॉलोनी, वो कहाँ इस चीज़ से पीछे हैं। अच्छा, ये बात बताइए, अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा, जो सबसे बड़ा सवाल, क्या मुसलमान इस देश में मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहा है? ऑफ कोर्स सुरक्षित महसूस कर रहा है। कौन मुसलमान है परेशान है? हमें कहीं नहीं दिखता कोई मुसलमान परेशान है। वो कह रहे हैं हम हिंदू मोहल्ले के बीच में रहते हैं तो उनको डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले सुनिए, अमेठी में है, अमेठी जो हमारा विधानसभा है, हम लोग 9.5 या 10 हज़ार मुसलमान हैं। पूरा ब्राह्मण ठाकुरों से है, पूरा ब्राह्मण ठाकुर हर जातों में है, लेकिन आज दिन तक कभी अमेठी में एकता की मिसाल दी जाती है? बिहार में जो नीतीश चचा हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हम सब एक हो गए, और अब जनता ने मूड बना लिया, 65% वोट जो है उन लोगों के साथ में, तो अब मोदी जी ने आखिरी बार तिरंगा फहरा लिया। और ये बात तो लालू जी ने भी कह ली कि अगली बार नहीं मना पाएंगे। ठीक, आप एक बात बताइए, 15 साल से सत्ता बिहार में बीजेपी के भरोसे किए, और बीजेपी के शासनकाल में जो सुशासन बाबू उनको लोग बोला जाता है, सुशासन वाकई था, एक बज था, बीजेपी के साथ रहते, चूँकि कमांड टाइट था। 1 बजे रात में आप कहीं भी गाड़ी चला के आप चले जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आरजेडी में आने के साथ क्या कारण है? हम समस्तीपुर रहने वाले हैं, आपको जो तस्कर नहीं बोलेंगे क्या, तस्कर को पुलिस वाला गया अरेस्ट करने के लिए, उसको गोली मार दिया गया है मोहनपुर गांव में। मोहनपुर गांव में अब एसएचओ को गोली मार दिया गया। अब गुंडों की सरकार है, क्योंकि आरजेडी के डीएनए में ही भ्रष्टाचार और माने चोरी चकारी है। आरजेडी के किसी भी आप कार्यकर्ता को देख लीजिए, उसका शरीर साबुत नहीं मिलेगा, या तो उसके यहाँ गोली लगा हुआ है, या कोई हाथ बम से फटा हुआ है, या कहीं पर गोली या फिर छर्रे का निशान मिलेगा। जितने लोगों का राइफल वगैरह घर के अंदर था, सारा राइफल बाहर निकाल लिए हैं, और वही क्राइम कर रहे हैं। यही बीजेपी के की जब सरकार थी, आप किसी भी समय आओ, महिलाएं पूर्ण सुरक्षित, महिलाएं पूरा गहना जेवर पहन के निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए, आपने देखा होगा अभी तेजस्वी यादव जी विधानसभा में बड़ा भड़क गए थे कि हमारा परिवारवाद और भाजपा का परिवारवाद नहीं, ये भ्रष्टाचार से सनी हुई भाजपा हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। आप एक बात बताइए, ये किस योग्य है? अगर कोई अगर परिवारवाद ठीक है, अगर आप डिजर्व करते हैं एमपी या एमएलए का पोस्ट तो ठीक है। तेजस्वी 9वां पास, बड़का बैल है, वो शुद्ध मुँह बात नहीं कर सकता, वो बैल है, तेज प्रताप बैल है। उसको एक बार वीडियो वायरल हुआ था, वो कहीं नहा रहा था जा करके, उसका अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा था, उसको पता नहीं है सब कुछ दिखाई दे रहा है। मीसा भारती वही है। तो भैया आप रोड पर संघर्ष करो ना,
संघर्ष करके तुम आओ समाजवादी नेता है वो लोग। समाजवादी काहे का समाजवादी, काहे का समाजवादी? जो भी विधायक है हमारे यहाँ का अख्तरुल इस्लाम शाहीन है विधायक, उसका भी उन्होंने जमीन रजिस्ट्री करा लिया टिकट देने के वजह से। अच्छा, उनको जो भी जिसको भी टिकट चाहिए आप जमीन रजिस्ट्री करो, ये है उनका। हम पूछते हैं कौन बिजनेस ही करते हैं? सब लोग बिजनेस करता है कि साला कहाँ से कहाँ इनका पहुँच गया। प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार से दिल्ली का अरे सुनिए, प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। और आज बता दें कि नीतीश बाबू इस गठबंधन में रह के वो एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये मैं बता दूं। एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब वैसे भी नीतीश बाबू शुरू से नीतीश बाबू बैकडोर से ही आए हैं। वो एक बार एक ही चुनाव सिर्फ वो ये एमएलए वाला जीते हैं। तो हाँ, लेकिन ये है नीतीश बाबू कर्मठ हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि वाले हैं, चरित्रवान हैं। और कुछ तो मीडिया में आता रहता है, उसको कुछ नहीं, वो चोर नहीं है। लेकिन भैया चोर के साथ जाओगे तो चोर हो ही जाओगे। तुम बिना रंगे हुए नीतीश बाबू के अंदर जो टैलेंट था, उन्होंने टैलेंट को लीप दिया। जितना अच्छा बिहार को ले जा रहे थे, आज बिहार की स्थिति हम लोग 2000 के आसपास जो छवि था उसमें पहुंचा दिए। और नीतीश कुमार को अब नीतीश कुमार पागल हो चुके हैं। नीतीश कुमार को घर बैठ जाना, FIR हो जाएगा महाराज आप पे, इतना बोल दिया। यार नीतीश कुमार को FIR होना मंजूर है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत लोग FIR से ही, जितना जो आपको लालू जी हैं FIR के बाद ही नेता बने हैं। आप बता दीजिए कि सब वो लोग तो, हम तो कम से कम अपनी बात को रखने के, ये लोग चोरी चकारी में लोग जाता है भीतर। आप आरजेडी के एक भी MP MLA का बात बता दीजिए कि वो से बेहतर हो, बेहतर इंसान हो। हाँ, एक मनोज झा है, उसमें पढ़ा लिखा है, विद्वान है, समझदार है, लेकिन वो बेचारा भट गया है जाकर के, भट गया है। अदरवाइज सब लोग वही हैं, सब लोग वही है। आरजेडी मतलब जाति आधारित गणना करवा रहे हैं, प्राइवेट में भी जो है वो आरक्षण देंगे। बिहार में एक नया बदलाव शुरू होने वाला हम पूछते हैं कि प्राइवेट जो फैक्ट्री लगाएगा वो अपने हिसाब से आदमी रखेगा कि बिहार सरकार के हिसाब से आदमी रखेगा? जो आदमी काम लायक नहीं है उसको क्यों रखेगा भाई? सीधी सी बात है। आप गवर्नमेंट में, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, ऑफिस में 10 लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बैठ करके वो सैलरी लेता है। तो भैया जब तक सरकारी व्यवस्था है तब तक हो जाएगा। प्राइवेट में आरक्षण न लागू होने वाला है। पब्लिक सब जानती है। क्या समझी पब्लिक अभी? पब्लिक हमारे यहाँ से तो एक बार नीतीश बाबू अलग चुनाव, पिछले बार आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिला था लोकसभा में। आपको याद होना चाहिए कि 2010 में विपक्ष के नेता बनने के योग्य भी आरजेडी को सीट नहीं मिला था। भैया कुछ ना कुछ काम होगा। पब्लिक जब वोट डालने जाता है ना, तो पब्लिक अपनी सुरक्षा को देखता है, अपने बच्चों की सुरक्षा को देखता है, अपना फ्यूचर देखता है। सब कुछ हो जाए, हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम कभी भी एक क्रिमिनल भी होता है, वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो अगर हम जब वोट डालने जाएंगे तो वोट डालने के पीरियड में हम ये ज़रूर देखेंगे कि कम से कम बेहतर लोगों को चुने। और बीजेपी है।